फास्ट नेटवर्क 2.5 देखने वाले नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। गोल्डमैन लोमड़ी जैसा चालाक, बेस बदलने का माहिर, सोने का बड़ा स्मगलर। पाकिस्तानी अखबारात ने सेठ आबिद को हमेशा सोने के स्मगलर के तौर पर पेश किया। सेठ आबिद को हमेशा इस पर गिला रहा कि मुझे सोने का स्मगलर क्यों कहा जाता है। मैं अपनी बहनों और बेटियों की शादी के लिए सस्ता सोना फराहम करता हूँ। वो शौकत खाना मेमोरियल ट्रस्ट के इब्तदाई बड़े डोनर में से एक थे। सेठ आबिद की ज़िंदगी से मुतल्लक एक दिलचस्प कहानी मशहूर है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनसे 5 करोड़ रुपए पीपल्स पार्टी के लिए बतौर फ़ंड तलब किए। ताहम सेठ आबिद ने इनकार कर दिया। जवाब में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दीं। लाहौर में सेठ आबिद की अकलौती बेटी नुसरत शहीन की गिरफ्तारी अमल में आई, लेकिन जवाबी वार भी ऐसा करारा हुआ कि लोग परेशान हो गए। लंदन में ज़ेर तालीम बेनज़ीर भुट्टो को अगवा कर लिया गया। बाद में समझौते के तहत दोनों लड़कियों की रिहाई अमल में लाई गई। ये वो वक्त था जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी शोहरत के अरूज पर थे। उनके सामने किसी को ठहरने की हिम्मत नहीं थी। पीपल्स पार्टी का हर जगह तूती बोल रहा था। एक दफ़ा कराची से लाहौर जाने वाले मुसाफिरों को रोका गया तो उसके पास से 3100 तोले सोना बरामद हुआ। पुलिस ने जब अखबारात को बताया कि उन्होंने 2000 तोले सोना जब्त किया है, तो पुलिस की तावील में मौजूद शख्स ने तस्दीक की कि 2000 नहीं बल्कि 3100 तोला सोना था। ये मुसाफिर सेठ आबिद था। सेठ आबिद का ताल्लुक ज़िला कसूर से था। उनके वालिद कारोबार के सिलसिले में कराची मुंतकिल हो गए थे, जहां वो सोने और चांदी का कारोबार करते थे। इस लिहाज से ये उनका ख़ानदानी कारोबार था। सेठ आबिद चाहता था कि वो अपने कारोबार को अरूज पर ले जाए, और उसमें वो कामयाब भी हुआ। सेठ आबिद शुरू से ही बहुत ज़हीन था। सेठ आबिद सोने के स्मगलर कासम भट्टी के साथ मिलकर सोने की स्मगलिंग की दुनिया में आया और फिर अरबों की दौलत का मालिक बन गया। एक शख्स में पाकिस्तान के मतलूब तरीन शख्स भी कलाए। उनकी तलाश के लिए मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिनमें पुलिस, रेंजर और फौज के अलावा पाकिस्तान नेवी ने भी हिस्सा लिया। उनके असासों को हुकूमती तावील में ले लिया गया और कराची में मौजूद सेठ आबिद की रिहाइशगाह पर भी छापा मारा गया। वहाँ से बड़ी मिकदार में गैर मुल्की करेंसी और सोने की ईंटें बरामद की गईं। 1977 में जब पुलिस को ये इतला मिली कि सेठ आबिद कराची नाज़माबाद अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने आ रहा है, तो वहाँ भी छापा मारा गया, लेकिन उससे पहले ही सेठ आबिद वहाँ से फरार हो चुका था। उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया जा सका। सितंबर 1977 में सेठ आबिद ने ज़िया-उल हक की फ़ौजी हुकूमत के सामने रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारी दे दी और अपने ज़ब्त असासों की वापसी के लिए बातचीत शुरू की। उसी साल फ़ौजी हुकूमत के तर्जमान ने बताया कि सेठ आबिद ने जनाब पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर और अब्बासी शहीद अस्पताल के लिए एक बड़ी डोनेशन दी है। सेठ आबिद अब एक मुजरम नहीं बल्कि मुहब्बे वतन शहरी बन चुका था। उनकी शोहरत में उस वक्त मज़ीद इजाफा हुआ जब उसका नाम मुल्क के जौहरी प्रोग्राम में भी सामने आया। कहा जाता है कि जब अमेरिका ने पाकिस्तान के जौहरी प्लांट दरामद करने के खिलाफ मुहिम चलाई, तो फ्रांस ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए और पाकिस्तान से अपना माहिदा मनसूख कर दिया। ऐसे में पाकिस्तान के लिए मशीनरी की खुफिया दरामद और पुर्जों की मुंतकली में जिस शख्सियत ने अहम किरदार अदा किया, वो सेठ आबिद ही थे। उन्होंने समुद्री रास्ते से ये सामान पाकिस्तान को मंगवा कर दिया। सेठ आबिद हर साल हज पर भी जाते थे। उनके अरब के शेखों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे।
सेठ आबद पाकिस्तान के अलावा दुनिया के कई और मुल्कों की पुलिस को भी मतलूब थे। उनका नाम इंटरपोल की फहरिस्त में भी शामिल था और ये अक्सर दिल्ली, दुबई और लंदन का सफ़र भी किया करते थे। कहा जाता है सेठ आबद ने पूरी दुनिया में भारतीय स्मगलरों का नेटवर्क तबाह कर दिया था। 1963 में इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान के गोल्ड किंग के इंडिया में रवाबत हैं। उनके बहनोई को दिल्ली में सोने की 44 ईंटों के साथ गिरफ्तार किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर हुकूमत में सेठ आबद के खिलाफ बहुत सी कार्रवाइयाँ की गईं। सेठ आबद के घर से बड़ी मिकदार में नकद रकम, कई तोले सोना और 30 घड़ियाँ बरामद की गईं। सेठ आबद के खिलाफ भुट्टो ने एक खुसूसी ट्रिब्यूनल भी कायम किया। ताहम सेठ आबद कभी ट्रिब्यूनल के सामने पेश ही नहीं हुए। मुल्क के कोने कोने में उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जाते रहे, मगर वो कभी हाथ ना आए। सेठ आबद ने एक टीवी शो के दौरान शारजा में जावेद मियांदाद के ज़ेर इस्तेमाल बल्ला 5 लाख रुपए में अपने बेटे के लिए ख़रीदा। सेठ आबद का एक बेटा और एक बेटी थी। सेठ आबद का बेटा लाहौर में ठोकर नियाज बेग के पास एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में कत्ल कर दिया गया था। सेठ आबद के 2 बेटे और भी हैं, मगर वो गूंगे और बहरे हैं। सेठ आबद 2021 को 85 साल की उम्र में कराची के एक अस्पताल में इंतकाल कर गए। उसके बाद सेठ आबद की अकलौती बेटी को भी लेपालक बेटे ने कत्ल कर दिया। यूं सेठ आबद का ख़ानदान इस दुनिया से ख़त्म हो गया, सिवाय उन 2 गूंगे बेटों के अलावा। अगर आप वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। शुक्रिया।